हाय गाइस, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं ये बहुत ही खराब हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर भर भर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने अपने राजदूतों को, अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया है और जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स है ये दोस्तों बहुत ही नीचे तक गिर चुके हैं। आने वाले समय में पता नहीं कि ऐसा ना हो कि वीज़ा या ट्रैवल एक दूसरे के कंट्री में बैन हो जाए। तो दोस्तों, इन देशों में रहने वाले छात्र और इन देशों में जो हमारे सिटीजन्स वहाँ गए, एनआरआईज वहाँ गए हैं, दोस्तों ये बहुत ही परेशान है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान आपने एक और नई चीज के बारे में सुना होगा, वो है फाइव आइज इंटेलिजेंस। दोस्तों, फाइव आइज इंटेलिजेंस एक वो संस्था है जिसमें 5 देश का एक कंसोर्शियम है, एक ग्रुप है, जिसमें ये 5 देश किसी भी तरह की सुरक्षा, इंटेलिजेंस कोई इनपुट है, किसी तरह की उनको एक रॉ खबर मिलती है या किसी भी तरह का एक उनको एक साइन सिग्नल्स कुछ भी मिलता है, तो उससे ये 5 कंट्रियां एक दूसरे के साथ में रियल टाइम में ट्रांसपेरेंट वे में ये इंटेलिजेंस इनपुट को जो है वो शेयर करती है, ताकि किसी भी घटना होने से पहले वो जो कंट्री है वो उसको प्रोसेस कर ले, उसको डिकोड करके आगे होने वाले किसी भी तरह का इंसिडेंस है, किसी भी तरह का अटैक है या कोई भी ऐसी बात है जो फ्यूचर में होने वाली है, वो दोस्तों इस रॉ इनपुट्स को यूज करके रोक सकती है। तो दोस्तों, ये फाइव आइज इंटेलिजेंस में 5 देश है, जिसमें पहला देश है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा है यूके जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और पांचवा है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, ये 5 देशों का एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसमें ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही रियल टाइम में मतलब इमीडिएटली कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट या कोई भी उनको खबर मिलती है जो कोड में है, तो दोस्तों वो इमीडिएटली एक दूसरे को पास करते हैं, ताकि किसी भी तरह के असासिनेशन को, अटैक को या किसी भी तरह की कोई घटना हो उसको दोस्तों वो रोक सके, या कोई घटना हो चुकी है तो वो उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो। तो दोस्तों, ये आज फाइव आइज इंटेलिजेंस मिलके 5 कंट्रियां जो है वो भारत को दबाना चाहती है, लेकिन दोस्तों ये खुले शब्द में कोई कह नहीं सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा आगे है वो है अमेरिका। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि ये वो देश है जिसकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। दोस्तों, अमेरिका भारत से व्यापार चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत का यूज करके वो चाइना को रोक सके, सुपर पावर बनने से चाइना को दबा सके, ताकि कोई यूएस की सुपर पावर की जो मोनोपोली है उसको कोई चैलेंज ना कर पाए। दोस्तों, वो हमारा यूज तो करना चाहता है, लेकिन साथ में हमें भी दबाना चाहता है और चाहता है कि हमेशा हम किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम से जो है घिरे रहे। इसी वजह से वो कभी पाकिस्तान की भी हेल्प कर देता है। कभी हमने देखा कि बांग्लादेश के शेख हसीना के तख्ता पलट में उसकी आज एक भूमिका निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अमेरिका वो दो देश है जो किसी को भी सुकून से रहने नहीं देना चाहता है। बाकी भी दोस्तों जो कंट्रीज है वो आज, चूंकि भारत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती, उससे वो जलते हैं, लेकिन खुले शब्दों में कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, वो उन्होंने कनाडा को आगे कर दिया है। अब चूंकि दोस्तों काफी 30-40 सालों से कनाडा के साथ में जो रिलेशंस है वो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो आए पिछले 10 सालों में दोस्तों ये रिश्ते तो और भी ज्यादा खराब हुए हैं, और उसको सुधारने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने तो दोस्तों जब वो G20 समिट के लिए सितंबर 2023 में दिल्ली आए थे, दोस्तों यहाँ पे वो G20 समिट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर किसी ने बटोरी थी तो वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक बयान से सुर्खियां बटोरी थी कि जो जून 2023 में कनाडा के लिए जो एक सिटीजन थे उनकी गोली मार के गुरुद्वार के बाहर हत्या कर दी गई थी। भारत का कहना है कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है और उनकी आपस में किसी गैंग वॉर से किसी ने उनको मार दिया, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। हालांकि दोस्तों, भारत किसी भी तरह की असासिनेशन को या किसी भी तरह के अटैक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारत को दोस्तों उनके साथ में किसी तरह की सिंपैथी भी नहीं थी, क्योंकि भारत का कहना है कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे और वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो है वो आगे रखते थे भारत के नेशनल जो इंटीग्रिटी है उसके एवज में। तो दोस्तों, भारत को उनके लिए कोई सिंपैथी थी नहीं।
तो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने जो है पिछले 1 साल से वो इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। जब रिपोर्टर्स इनके पास में गए कि आपने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि आपके कैनेडियन सिटीजन के ऊपर जो अटैक हुआ उसके ऊपर भारत है, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा उनके पास सबूत है। जब रिपोर्टर्स ने उनको कहा सबूत दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। लोगों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने, कि ये रॉ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे 5 आइज इंटेलिजेंस के जो मेंबर है उसमें जो यूएस है उनसे मेरे को एक रॉ इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बयान आता है तो यूएस ने जो है इससे पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साध ली। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि यूएस ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी हो, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की दुनिया में कहा जाता है कि नेवर रिवेल यूर सोर्सेस। क्योंकि जिस दिन दोस्तों आपने आपके सोर्सेस रिवेल कर दिए, उस दिन दोस्तों आपने आपकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का जो कवर है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसीलिए दोस्तों इंटेलिजेंस की दुनिया में कभी भी कोई अपना जो इंटेलिजेंस सोर्सेस है, इवन जो पत्रकारिता की दुनिया में आपने सुना होगा वहां पे लिखा होता है कि सूत्रों के हवाले से। तो दोस्तों सूत्रों के हवाले से लिखा जाता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे इस नेता ने यह बयान दिया है या मुझे यहाँ से ये चीज पता चली है। क्योंकि दोस्तों जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में या इंटेलिजेंस वर्ल्ड में या किसी भी वर्ल्ड में दोस्तों सोर्सेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस दिन सोर्सेज की आइडेंटिटी रिवेल हो गई उस दिन दोस्तों समझ लीजिए कि आपके सोर्सेज भी खत्म हो गए। तो दोस्तों जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने यूएस का नाम लिया, उनके लिए बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई कि यहाँ पर जो है हम 5 आइज इंटेलिजेंस का जो एक नेटवर्क था उसके जरिए हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी और आप हमें एक बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन में खड़ा कर दिया भारत के सामने, जिससे हम एक बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे हम साउथ ईस्ट एशिया में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर भी पब्लिकली कहते हैं। तो दोस्तों ये जस्टिन ट्रूडो की नादानी थी, जिनको एक इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में ना सोच के उन्होंने एक इसको बिल्कुल खुले आम तरीके से इमेच्योरली और कह लीजिए कि एक बहुत ही अनपॉलिटिकली एक इमेच्योर्ड एक वो उनका बयान था। उसके बाद उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह से नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ये 5 आइज इंटेलिजेंस के बारे में आज मैंने आपको बताया और 5 आइज इंटेलिजेंस का जो रोल है वो मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये 5 आइज इंटेलिजेंस की जो 5 कंट्रियां हैं जो अपनी 10 आंखों के साथ भारत को आंखें दिखा रही है, तो दोस्तों आज भारत उनके सामने सीना तान के खड़ा है। और दोस्तों आपको याद है कि मोदी जी ने कहा भी था, ना किसी को आंख दिखाएंगे ना किसी से आंख झुकाएंगे, हम जब भी बात करेंगे तो आंखें मिला के बात करेंगे। तो दोस्तों आज भारत उसी पोजीशन में है, चाहे वो अमेरिका कोई बात कर रहा हो, चाहे कनाडा कोई बात कर रहा हो, चाहे यूके बात कर रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज एक नई जानकारी मिली होगी। अगर आप दोस्तों मेरे वीडियो और भी आगे देखना चाहते हो तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों वो इमीडिएटली आपके पास में आ जाए और आप उसको तुरंत देख पाए। थैंक यू वेरी मच।